नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक अशोक आहेर, चापड़गांव कनिष्ठ महाविद्यालय चापड़गांव से। आज के इस वीडियो में हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के अंतर्गत प्रथम पद्य रचना नवनिर्माण कवि त्रिलोचन जी के चतुष्पदियों का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा है कि प्रथम वीडियो में कवि का परिचय, पाठ परिचय और प्रथम चतुष्पदी का अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हमने 4 चतुष्पदियों का अध्ययन किया है। आज के इस तीसरे वीडियो में हम अगली चतुष्पदियों का अध्ययन करेंगे। हमने यह प्रथम चतुष्पदी का अध्ययन किया था, दूसरी चतुष्पदी का अध्ययन किया है और आज हम इस चतुष्पदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी प्रेम, प्यार, प्रीति की राह पर यानी रास्ते पर चले आओ यानी हमेशा व्यक्ति को सदाचार और प्रेम की राह पर चलना चाहिए। नीति, नीति यानी सदाचार की राह पर चले आओ यानी हमेशा प्रेम और अच्छे रास्ते पर, सदाचार के रास्ते पर व्यक्ति को चलना चाहिए। प्रीति, नीति या गीति से जीवन भरा होना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है यानी सबके जीवन में हमें प्यार को पिरोना है। गीति की राह पर, गीति यानी गीत, गीति की राह पर चले आओ, हमेशा अपने नैतिक विचार से, हमेशा सुंदर विचारों से जनता या समाज के लिए अच्छा व्यवहार आदमी को करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति अर्थात नेकी, सच्चाई अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आपसी मतभेदों और वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करो और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम के साथ लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने और मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह चलने के लिए कह रहे हैं। तात्पर्य, हमेशा समाज के साथ, लोगों के साथ प्यार के रास्ते से अगर हम चलते हैं तो सभी लोगों का जीवन और हमारा भी जीवन एक सुंदर गीत जैसा बन जाएगा। छात्रों, अगली चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी यानी स्त्री पुरुष, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है यानी साथी है और सहचर है यानी दोनों साथ साथ रहने और चलने वाले मित्र है, सहयात्री है। अब रचेंगे यानी अब निर्माण करेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि स्त्री पुरुष समानता चाहते हैं। समस्याओं का सामना करते करते ही सफलता मिलती है, समाज का नवनिर्माण होता है। यह इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है, स्त्री पुरुष समान रूप में आज वर्तन करते हैं, समाज में बदलाव आया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना
नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। संकटों का सामना भी वह करके वह सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथी है, जीवन साथी है, साथ मिलकर ही जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण व विकास नर नारी ही करेंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष समानता इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी हमें बताते हैं। और आखिरी चतुष्पदी है इस नवनिर्माण की, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। अतीत यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। प्राण के पथ, प्राण के पथ, पथ यानी रास्ता, प्राण के पथ यानी जीवन का मार्ग का मित अच्छा था। मित यानी दोस्त, मित्र। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनके अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था, उनका जीवन सुखमय था, उनके अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण का भाव था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी है। जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था। उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। तो छात्रों, इस अंतिम चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहते हैं वर्तमान की मेहनत ही हमारा भविष्य उज्जवल करेगी। भूतकाल को छोड़ दो, वर्तमान में जीने की कोशिश करो। वर्तमान में जीने की कोशिश करने पर ही आपका भविष्य काल उज्जवल होगा। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे बीते हुए कल का गुणगान करना अच्छा लगता है, परंतु कवि की कविता में भविष्य का आशावाद है। वास्तव में मनुष्य वर्तमान समय में जीवन जीता ही नहीं, अतीत यानी भूतकाल की यादों से व्यथित होता है। अतीत अच्छा था और भविष्य की चिंता करता है। इसका तुलनात्मक विवेचन कवि त्रिलोचन जी ने यहाँ किया है। मनुष्य ने वास्तविक रूप में जीना चाहिए। हर काल में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान अच्छा है, भूतकाल भी अच्छा था और भविष्य भी अच्छा रहेगा। यह आशावाद, यह नवनिर्मिति, यह नया निर्माण आदमी को हमेशा अपने साथ रखना होगा। हमेशा व्यक्ति को अपने विचारों में नई निर्मिति करनी चाहिए, नई रचना करनी चाहिए। हमेशा जीवन की ओर नए सिरे से, नए भाव से देखना चाहिए और इस जीवन को नवनिर्मिति भरा बनाना चाहिए। इस प्रकार अपने जीवन का नवनिर्माण व्यक्ति को करना है। तो छात्रों, इस प्रकार नवनिर्माण इस कविता की चतुष्पदियों का अध्ययन हमने किया है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।